अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। एक भूतिया प्रेम कथा जहां मोहब्बत मौत से भी आगे निकल गई। रात के लगभग 8:30 बजे होंगे। मौसम में अजीब सी सर्दी थी, बिन मौसम की। राहुल एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ पहाड़ी इलाकों में आया था, लेकिन अकेले फोटोग्राफी के चक्कर में वो अपने ग्रुप से बिछड़ गया। पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हर ओर फैलता धुंध। मोबाइल नेटवर्क गायब, नक्शा समझ से बाहर, रास्ता नहीं मिल रहा था। चलते चलते वो एक पुराने कब्रिस्तान के पास आ पहुंचा। पत्थरों से घिरे कब्रों के बीच घना कोहरा था, लेकिन एक चीज ने उसे रोक दिया। संगमरमर के एक कब्र के पास बैठी एक लड़की, सफेद जोड़ा, खुले बाल और हाथों में लाल गुलाब। वो डर के साथ साथ हैरान भी हुआ। तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? राहुल ने धीमे से पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पिघले हुए चांद की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनके पीछे कोई भारी दर्द छुपा था। तुम आ ही गए, उसने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब? तुम ही तो कह रहे थे कि मुझे लेने आओगे। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तो कभी इस लड़की को देखा ही नहीं था। राहुल की सांसें तेज चल रही थीं। सामने बैठी लड़की की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन साथ ही ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो शब्दों के साथ उसकी आत्मा में उतर रही हो। तुम कौन हो? राहुल ने पूछने की कोशिश की, लेकिन आवाज लड़खड़ा गई। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी शांत थी जैसे सदियों से कोई दर्द उसके होंठों पर जमा हो गया हो। मेरा नाम आभा है। उसने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू समेटा और गुलाब को देखती रही। और मैं यहां पिछले 73 सालों से इंतजार कर रही हूं। राहुल ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए थे। 73 साल? हां, वो फुसफुसाई। मैं एक दुल्हन थी। जिस दिन मेरी शादी होनी थी उसी दिन दूल्हा मुझे लेकर भागने वाला था, लेकिन वो नहीं आया। और गांव वालों ने समझा कि मैंने अपने प्रेमी के साथ भागने की कोशिश की है। उन्होंने मुझे इसी कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया। एक सन्नाटा छा गया। आभा की आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खामोशी गिर रही थी। राहुल कांप गया। तुम भूत हो? वो हल्के से हंसी, जैसे हवा में घंटियों की गूंज हो। प्यार कभी मरता नहीं राहुल, और ना ही इंतजार। तुम आज इसीलिए यहां आए हो क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। राहुल अब डर और करुणा के बीच फंसा था। वो भाग सकता था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो उसे रोक रहा था। शायद उसकी आंखों की सच्चाई या उसकी अधूरी मोहब्बत। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? राहुल ने धीमे से कहा। आभा की आंखों में पहली बार चमक आई। मुझसे शादी कर लो। राहुल के मुंह से हां निकला, बिना सोचे, बिना समझे। शायद वो उसकी आंखों में छुपी अधूरी मोहब्बत से बंध गया था, या शायद उस रात की रहस्यमयी हवा ने उसकी सोच को बांध लिया था। शादी कब? उसने धीमे से पूछा। आभा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द, सुकून और कुछ अनकहा छुपा था। अमावस की रात, जो कल है, अगली ही रात। राहुल चौंक गया, पर उससे कुछ कहा नहीं गया। अगला दिन राहुल को पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई, और वो कब्रों के बीच ही एक पुराने पेड़ के नीचे जागा। उसने सोचा ये सब सपना था, लेकिन उसके पास अब भी लाल गुलाब रखा हुआ था, जिसे उसने रात में आभा के पास देखा था। डर और जिज्ञासा के बीच वो दिन भर गांव में इधर उधर भटकता रहा। तभी एक बूढ़ी औरत से उसकी मुलाकात हुई, जो उसे देखती ही कांप उठी। तू उस कब्रिस्तान में था? हां, एक लड़की से मिला। आभा नाम है उसका। बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। पागल हो गया है तू। वो आत्मा है, शापित आत्मा।
वो हर 7 साल पर किसी को बुलाती है शादी के नाम पर, और फिर क्या? फिर उसका दूल्हा कभी लौट कर नहीं आता। राहुल को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो भाग जाए या उस वादा निभाए जो उसने उस आत्मा से किया। रात के 12 बजे कब्रिस्तान छात के न होने पर और ज्यादा भूतिया लग रहा था। हवा में फूलों की खुशबू और सड़ी मिट्टी की बदबू एक साथ घुली हुई थी। और फिर वो आई, आभा, दुल्हन की तरह सजी हुई, लाल साड़ी में लिपटी, गले में मंगलसूत्र, आंखों में काजल, लेकिन उसके पैरों में चप्पल नहीं। और धरती को छुए बिना वो आगे बढ़ रही थी। मैं तैयार हूं राहुल। उसकी आवाज में मोहब्बत थी और कहीं बहुत गहरे एक चुभता हुआ डर भी। अगर तुमने हां कहा तो तुम्हें मेरी दुनिया में आना होगा, जहां से कोई लौट कर नहीं आता। राहुल अब एक बहुत गहरे मोड़ पर खड़ा था। प्यार जो सच्चा भी लग रहा था, या मौत जो उसके हर कदम पर मंडरा रही थी। राहुल के होंठ सूख रहे थे, हाथ कांप रहे थे। सामने खड़ी आभा, उसकी आंखों में प्यार था, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो चीखों को छुपा रही थी। मैं तैयार हूं, राहुल ने कहा, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाया कि यह प्यार था या शाप से छुटकारा दिलाने की बेचैनी। आभा ने उसके हाथों में एक लाल कफन थमाया जिस पर हल्दी और चंदन का लेप लगा था। यह मेरा कफन है, इसे पहनोगे तो मेरी आत्मा को चैन मिलेगा। राहुल ने वो कफन पहना। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। कब्रिस्तान के बीच एक पुरानी टूटी हवेली के पास 7 दिए जलाए गए। संगमरमर की एक कब्र को मंडप बनाया गया और आभा बिना पांव जमीन पर रखे वहां पहुंची। जैसे जैसे फेरे शुरू हुए, हवा भारी होने लगी। हर फेरा पूरा होते ही हवा में एक अलग बदबू घुलती, जैसे पुराने मरे हुए शरीर की। छठे फेरे पर राहुल का सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया और फिर एक एक कर 3 भूतों की परछाइयां मंडप के पास प्रकट हुई। सभी ने एक ही बात कही, हम भी कभी इसके दूल्हे थे, अब इस कब्रिस्तान का हिस्सा है। राहुल कांप उठा। ये क्या है आभा? क्या ये सब सच है? आभा की आंखों में आंसू भर आए। हां, ये सच है, लेकिन पूरा नहीं। मैं शापित हूं। हर 7वें साल मुझे किसी इंसान से विवाह करना होता है, तभी मेरी आत्मा को 7 दिन की मुक्ति मिलती है। नहीं तो मैं तड़पती हूं, जली हुई मिट्टी में, अपने ही अधजले शरीर के साथ। मैं किसी को मारना नहीं चाहती राहुल, लेकिन मुझे चैन चाहिए। राहुल अब मंडप के बीच खड़ा था। 7वां फेरा बाकी था। एक ओर था एक आत्मा का प्यार, दूसरी ओर था उसका खुद का जीवन। तभी एक अजीब बात हुई। राहुल के हाथों से खून बहने लगा। कफन की सिलाइयां खुल रही थीं और उसके अंदर एक जले हुए शरीर की राख छिपी थी। अगर तुमने 7वां फेरा लिया तो तुम इस कब्रिस्तान से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन राहुल ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे 7वां फेरा पूरा कर लिया। तूफान उठ गया, मिट्टी उड़ने लगी, सभी परछाइयां चीखने लगी और आभा पहली बार मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब इंसानों जैसी थी, भूत की नहीं। अब मैं मुक्त हूं राहुल, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हारी आत्मा को एक वरदान देती हूं। राहुल गांव के बाहर एक सूनी सड़क पर बेहोश मिला। उसने सब कुछ भुला दिया था, नाम, जगह, अपना अतीत। लेकिन रात को जब वो सोने जाता तो उसे एक लड़की दिखती, लाल जोड़े में, उसकी तरफ मुस्कुराते हुए आती और कहती, एक दिन फिर मिलेंगे, 7 जन्मों का वादा है। क्या ये प्यार था या कोई आत्मा की चाल? क्या राहुल फिर कभी याद करेगा कि उसने कब्रिस्तान की दुल्हन से विवाह किया था?